गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम ओजस्वी और हम सीधा क्लास की तरफ जा रहे हैं। लेट्स गो। तो गाइस, लाइफ का दूसरा अचीवमेंट, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो गाइज यहाँ स्टार्ट होता है हमारा मोस्ट कॉमेडी पार्ट और 2 घंटे का ब्रेक, जो कि कितनी इजीली निकल गया पता भी नहीं चला। एमटी हुए थे, उसमें इसकी यूएफएम लग गई थी, इसके सारे पकड़े गए थे। तो अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहे हैं क्योंकि इसको कमेटी से मेल आया है, जो कि इसको 2 दिन पहले आया था और भाई साहब ने देखा ही नहीं है और कल लास्ट डे था, लेकिन ये आज रहे हैं और अभी रूम नंबर ढूंढ रहे हैं। इनको रूम ही नहीं मिल रहा है, पहली बात तो ये 1% की इस आदमी के मुंह पर शर्म नहीं है। फैकल्टी से बहस और कर रहा है। मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखने तो देती हैं आप। सामने कमेटी है, मैं एकदम सामने नहीं जा सकती वरना मेरे को भी घेर लिया जाएगा। कुछ तो फॉर्म मिला है ऐसे। क्या मिला है ये देखिए गाइस, ये क्या है कि आपने ऐसा क्यों किया है। गाइस, धीरज अपॉलॉजी लेटर लिखता हुआ, वो भी कहाँ से? चैट जीपीटी से। वो भी ऐसा अपॉलॉजी जो एक बार में टीचर कन्विंस हो जाए। मैं लिख रहा हूँ। गाइस, इसका कैरेक्टर खराब हो गया है। इसका कैरेक्टर वैसे भी खराब है, देखिए। इसने लिखा भी खराब क्या, ये कैरेक्टर जो कि इसका पहले से ही खराब है। फॉर्म भर के आया है, कुछ नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन भी होनी इसकी बाकी है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगी बेटा, डुगू की हुई थी। निकल गया सारा से। तो अब हम डायरेक्टली आ चुके हैं एनओसी ऑफिस। लेट्स सी एनओसी मिलती है या नहीं। देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है, या आज भी इनका भोजन पानी चलता रहेगा। तो गाइस, अब हमारी हो चुकी हैं क्लासेस ख़त्म, चलते हैं वापस अपने रूम पे। ये देखो, आज तो किसी की महंगी गाड़ी खड़ी हुई है। ये है हमारे कॉलेज के बाहर का कैफेटेरिया। गोलगप्पा, गन्ने का रस, आलतू फालतू सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। एरिया में यूनिवर्सिटी। तो गाइस, शेर उठ चुका है। अब तैयारी करते हैं कुछ तबाही करने की। तबाही ये है कि हमारे फ्लैट में दूध नहीं है बिल्कुल भी, और अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे दूध लाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़ोर से मन हो रहा है चाय पीने का और लाई पोहे खाने का। वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। वैसे वो बनते एकदम सेम टू सेम पोहे की तरह, केवल हम पोहे भिगो के बनाते हैं। यहाँ पे लाई भिगोनी पड़ती है। लाई कुछ लोग के यहाँ मुरमुरा भी बोला जाता है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, बट हम गरीबों के यहाँ तो लाई बोली जाती है। गाइज, मिलते हैं 2 मिनट ब्रेक के बाद। तो गाइस, हमने दूध ले लिया है, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी ले ली है। सोचा क्या ही करें, मौज काटेंगे थोड़ी सी। अब जाएंगे मंदिर की ओर, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। ये हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। एज ऑलवेज पहले चलते अपने भोले बाबा के पास। गाइस, विश कर लो जिसको जो जो मांगना है, ये हमेशा पूरा करते हैं। चलिए अब चलते हैं बाकी भगवान जी के पास। गाइस, को साथ की तैयारी हो रही है, बट हमें निकलना पड़ेगा। अब हम निकल चुके हैं मंदिर से बाहर, और देखिए एकदम से कितने सारे लोग आ गए हैं। और अब चलते हैं फ्लैट की तरफ, ताकि कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो सके। अब हम आ गए हैं बाहर। तो गाइज, वी आर बैक इन द सोसाइटी विद माय स्प्राइट की बोतल एंड अमूल दूध। ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। इसमें टोटल 26 फ्लोर है। और एक और नई बात, मुझे एक्चुअल में ही नहीं पता थी, भले कि मुझे पागल समझे या कुछ भी समझे,
बट मुझे ये नहीं पता थी कि क्या कहते हैं बिल्डिंग्स में 13th फ्लोर ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भूतों की फ्लोर मानी जाती है। ये केवल मुझे मिथ लग रहा था, लेकिन मैंने पहली बार जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा, मतलब या तो कभी मैंने किसी और बिल्डिंग में नोटिस नहीं किया या कुछ भी मान लो, बट यहाँ पे भाई लिटरली नहीं है। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, वेट। तो हम लिफ्ट में आ चुके हैं और ये देखिए 14th देन 15th, कोई 13th फ्लोर ही नहीं है, कोई भूतों का डर नहीं है। गाइस रिलैक्स। अब चलते हैं अपनी रूम की तरफ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम नीचे से आ चुके हैं दूध लेके, बॉयल भी कर चुके हैं। फिलहाल मैं बना चुकी हूँ क्या जो मैंने बोला था, चाय और लाइम। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखते हैं। तो ये है हमारी चाय और ये है हमारी लाई पोहा। ये एकदम पोहे की तरह होती है, केवल जब हम पोहा जैसे बनाते हैं भिगो के धोना पड़ता है उसको, वैसे ही हम लाई को कर देते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ये इतना डिफरेंस है कि ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी बन जाता है, तो ये मैंने बना लिया क्योंकि मैं हूँ थोड़ी आलसी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आलसी, तो यही बना लिया। अब इसको मैं खा लेती हूँ जल्दी से। तो गाइज़ एज़ ऑलवेज़ कुछ ना कुछ मुझे देखने के लिए चाहिए। तो मेरे लाफ्टर शेफ़ के दोनों एपिसोड्स ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने यहाँ चलाया था अपना बिग बॉस और साथ में चल रहा था खाना। तो गाइज़ यहाँ हो चुका है मेरा खाना ख़त्म और चल रही है कोल्ड ड्रिंक। वैसे कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन कोक और पेप्सी वगैरह से भी ज़्यादा। एक स्प्राइट और माज़ा फ्रूटी वगैरह जो बच्चों को चीज़ें पसंद होती हैं, बट कुछ नहीं कर सकते, आई लाइक दीज थिंग्स ओनली। तो पीते हैं इसे। तो गाइज़ मेरे को कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पी के हिचकी आती हैं, आई डोंट नो व्हाई। क्या आप लोगों को भी आती हैं? तो मुझे अगर आती हैं तो मुझे आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए, और क्यों आती है अगर किसी को भी इस चीज़ का रीज़न पता है तो प्लीज़ बताइए। क्योंकि जो मिथ चलता है कि हिचकी आ रही है तो मतलब आपको कोई याद कर रहा है, इतने अच्छे तो भाई हम हैं नहीं हैं कि हमको रात को कोई याद करे, वो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम। एक्सेप्ट आवर फैमिलीज़, येस राइट, हाँ फैमिली ज़रूर हमें याद कर सकती हैं, लेकिन तब भी इस टाइम पे तो शायद सब बिज़ी होते हैं। आई फील 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। तो अगर किसी को रीज़न पता है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी कि ऐसा क्यों होता है। तो गाइज़ यहीं पे व्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।